सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, करियर हेल्प के रिगार्डिंग और यूट्यूब वीडियो पे मेरे पास कमेंट आया था। बच्चे का प्रश्न ये था कि मैम ये बताइए कि इंग्लिश टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है कक्षा 6 से लेकर 10 तक। यानी कि वो आने वाले भविष्य में सरकारी अंग्रेजी टीचर बनना चाहते हैं और उसकी जानकारी चाहिए। इसके साथ साथ उनका ये प्रश्न था कि मैम हमें ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रखने पड़ते हैं। हमने सुना है कि जब बीएड कोर्स करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी ध्यान रखा जाता है। तो मैम ये बताइए कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें तो इंग्लिश टीचर बनना है और हम तो उसी का ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं। तो प्लीज़ हमें इसके मामले में भी गाइड करिए। इसके साथ साथ बच्चे का ये प्रश्न था कि मैम जो ये सीटेट का एग्ज़ाम होता है ये क्या कक्षा 6 से लेकर 10 के टीचर बनने के लिए दिया जाता है, क्योंकि अगर आने वाले भविष्य में एमए इंग्लिश से भी करती हूँ तो क्या मुझे 11वीं और 12वीं के टीचर बनने के लिए सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार का डाउट तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अंग्रेजी टीचर बनने के लिए चाहे कक्षा 6 से लेकर 10 तक या 11वीं और 12वीं में अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंग्रेजी टीचर बनने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास ये है कि आपको कोई ना कोई टीचिंग कोर्स करना पड़ता है। तो बच्चे के मन में भी ये डाउट भी आ चुका है कि मैम हम 4 वर्षीय बीएड करें या 2 वर्षीय बीएड करें। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और उत्तराखंड की समस्त यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और अगर किसी को डायरेक्ट कोई करियर हेल्प चाहिए तो वो मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसकी की फीस होती है 199 रुपीज़। तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, आपको टाइम देगी और जिस टाइम पर आपको दिया जाएगा करियर हेल्प का उससे पहले आपको पेमेंट करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और तो प्यारे बच्चों, अंग्रेजी टीचर बनने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि हमारे देश में, इंडिया में, भारत में अंग्रेजी टीचर की बेसिकली किस किस कैटेगरी में है। मतलब बेसिकली टीचर कितने कैटेगरी के हैं कक्षा 1 से लेकर और 12वीं में, और इन कैटेगरी के टीचर के नाम क्या क्या हैं, किस तरीके से आप इन्हें समझेंगे, है ना। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर आपने अंग्रेजी टीचर बनना है तो आपको बीएड का कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, 2 वर्षीय बीएड या 4 वर्षीय बीएड। तो देखिए, सबसे पहला चीज आता है कि अगर आपके पास जो टीचर की हम बात करें तो इंडिया में हमारे पास 3 कैटेगरी के टीचर है। एक आता है प्राइमरी टीचर जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर होते हैं। दूसरा आता है 6 से लेकर 10th तक, जिसे कि हम जानते हैं टीजीटी टीचर के नाम से, जिसे कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा आता है आपका कक्षा 11वीं से लेकर और 12वीं तक, जिसे कि हम पीजीटी टीचर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के नाम से जानते हैं। तो ये 3 मुख्य कैटेगरी है टीचर बनने की। अब देखिए, जो इंग्लिश टीचर की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो होती है कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 12वीं तक। तो 6 से लेकर 10 तक जिन्होंने टीचर बनना है उनकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट अलग होती है अंग्रेजी टीचर बनने की, और जिन्होंने 11वीं और 12वीं का बनना है उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि मैम अगर मैं क्लास 5th के बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ इंग्लिश, या कक्षा 4 के बच्चों को, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए बच्चों, उसके लिए कोई ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है। उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होता है तो वो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश आपको एज अ सब्जेक्ट रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप कक्षा 1 से लेकर 5 की टीचर की बात करें ना, तो ये अपने आप में एक मदर टीचर कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो टीचर होती है कि मदर कंसेप्ट के रूप में काम करती है। तो ये कहा जाता है कि वो बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने में केपेबल होनी चाहिए। तो फिलहाल वर्तमान में अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसमें ये कहा गया है कि जो कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर बनेंगे वो उनके पास डीएलएड होना चाहिए, और डीएलएड होने के बाद उनका ग्रेजुएशन इत्यादि होना चाहिए, और वो इन टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट मिल सकता है, आपको अंग्रेजी भी मिल सकता है, हिंदी भी मिल सकता है, और सोशल साइंस और गणित इत्यादि भी मिल सकता है। पर ये मान के चलिए कि आप पूरे सब्जेक्ट पढ़ाने में केपेबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई इंग्लिश की एक बात साइड। अब आता है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की, जिसे कि हम जानते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से। तो देखिए बच्चों, अगर आपने अंग्रेजी का टीचर बनना है तो सबसे पहली शर्त ये होती है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी एक बॉडी है, ठीक है ना। जैसे अगर आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं तो सीबीएसई की एक बॉडी होती है, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, यूपी बोर्ड का अपना बोर्ड होता है। उसी प्रकार से टीचिंग डिपार्टमेंट का एक बोर्ड होता है जिसका कि नाम होता है NCTE, जिसे कि हम जानते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो उनका ये बोर्ड है।
तो यही बोर्ड डिसाइड करता है कि आपने जिस चीज़ का टीचर बनना है उसके लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और उस हिसाब से वो अपने गैजेट्स निकालते हैं। तो देखिए, अगर इंग्लिश का टीचर बनना है कक्षा 6 से लेकर 10 तक, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट इंग्लिश है कम से कम वो 3 साल पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। 3 इयर्स अगर आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ा है तभी आप कक्षा 6 से लेकर 10 के टीचर के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन वो भी तभी सोच पाएंगे जब आपने बीएड कोर्स किया है, जिसे कि हम जानते हैं बैचलर इन एजुकेशन के नाम से। आज की डेट पे ये 2 वर्ष का कोर्स होता है, तो ये कोर्स आपका किया होना चाहिए। इसके साथ साथ 4 वर्षीय बीएड भी है। तो 4 वर्षीय बीएड तो मैं नहीं मानती कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया है फिर वो 4 वर्षीय बीएड कर रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा। तो जिन बच्चों ने 3 वर्षीय ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुका है वो 2 वर्षीय बीएड करें। अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश 3 साल पढ़ा है तो जब वो बीएड कोर्स करेंगे तो उनसे ये पूछा जाएगा, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि आपने अपने बीएड में कौन से टीचिंग सब्जेक्ट लेने हैं, या बीएड की भाषा में बोला जाए तो कौन से पैडागॉजी सब्जेक्ट लेने। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट के आप आने वाले भविष्य में सरकारी टीचर होने का दावा करेंगे। तो भाई दावा कैसे करेंगे, जब आपने बीएड किया होगा, और बीएड में क्या किया होगा, आपने पढ़ा होगा, समझा होगा कि आप कक्षा 6 से लेकर 10 के बच्चों को अंग्रेजी कैसे पढ़ाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मेल खानी चाहिए बच्चों, तभी आप अंग्रेजी का टीचर बन सकते हैं कक्षा 6 से लेकर 10 तक। पहली शर्त ये है कि आपने इंग्लिश जो सब्जेक्ट है अपने ग्रेजुएशन में लिया होना चाहिए और 3 साल पढ़ा होना चाहिए। दूसरी है गाइडलाइन कि आपने बीएड में अपना टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश लिया होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में सोशल साइंस भी ले लेते हैं और अंग्रेजी सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो उनका ये प्रश्न होता है कि मैम क्या हम तब भी अंग्रेजी के टीचर बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल 101% तब भी आप अंग्रेजी के टीचर बन सकते हैं। उस कंडीशन में भी आपने क्या करना है कि जब बीएड करेंगे तो एक टीचिंग सब्जेक्ट आप अंग्रेजी लेंगे और एक टीचिंग सब्जेक्ट आप सोशल साइंस का ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका होगा। जो सोशल साइंस के बच्चे होते हैं वो कक्षा 6 से लेकर 10 के 2 टीचर बन सकते हैं अगर उन्होंने अपने सोशल साइंस के सब्जेक्ट के जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक से लिए। जैसे हिस्ट्री का है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट्स में से अगर 2 कॉम्बिनेटेड लिए तो वो सोशल साइंस के भी टीचर बन सकते हैं। अब बच्चे क्या कर लेते हैं कि सोशल साइंस के साथ जैसे वो साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, अगर ये सब्जेक्ट लेंगे तो तब आप सोशल साइंस के टीचर नहीं बन पाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको इंग्लिश का टीचर का बता रही हूँ। इंग्लिश के टीचर बनने के लिए यही है कि ग्रेजुएशन में इंग्लिश होनी चाहिए और बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट अंग्रेजी होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका बीएड का। अब आती है कि भाई एक सीटेट नाम का पेपर भी तो होता है जिसे कि हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बोलते हैं, और अपने अपने राज्य में भी ये टैट के नाम से जाना जाता है, जिसे कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से। तो बच्चों होता क्या है ना कि अगर आपने टीचर बनना है, अगर आपके पास बीएड भी हो गया ग्रेजुएशन, उसके बाद एक नया पड़ाव होता है जो कि आपको इसे पार करना पड़ता है। तो या तो आप सीटेट को पार कर लीजिए या आप अपने राज्य के टैट के एग्ज़ाम को पार कर लीजिए। इसमें होता क्या है बच्चों, अगर आप ये सोच रहे कि मैं अपने राज्य के अलावा भी बाहर की कैसे जॉब देखूं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या आर्मी पब्लिक स्कूल, तो उस केस में वो ये कहते हैं कि आपने सीटेट क्वालिफाई किया होना चाहिए। अब अगर आप 6 से लेकर 10 के टीचर बनना चाहते हो ना, तो सीटेट का पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 तो कक्षा 1 से लेकर 5 का टीचर जिन्होंने बनना है, यानी कि डीएलएड वाले बच्चे करते हैं, जेबीटी, बीटीसी वाले बच्चे। और आप तो भाई बीएड वाले बच्चे हो और आप इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं, तो आपने पेपर 2 को क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो पेपर 2 को क्वालिफाई करना होता है कक्षा 6 से लेकर 10 के टीचर बनने के लिए। तो अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हो गई बच्चों, और आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन करते समय आपके 50% अंक होने चाहिए, तभी आप बीएड कोर्स कर सकते हैं। ये बात कर रही हूँ मैं जनरल कैटेगरी की। बाकी कैटेगरी के बच्चों के लिए ये है कि 5% की छूट दी जाती है। तो ये अगर 3 चीज़ें आपके पास है, सीटेट भी क्वालिफाई है, बीएड भी है, ग्रेजुएशन में 3 साल इंग्लिश पढ़ी है, तो आपको अंग्रेजी का टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ना आपके राज्य में ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। तो अगर आप इस तरीके से अपने डायरेक्शन में सोच सकते हैं 12वीं के बाद। अब बात आती है 11वीं और 12वीं के अंग्रेजी टीचर बनने के लिए। तो देखिए 11वीं और 12वीं का अंग्रेजी टीचर बनने के लिए यही है कि आपने जो
पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो उस सब्जेक्ट में किया होना चाहिए। तो आपका जो मास्टर्स ऑफ इंग्लिश होना चाहिए 50% आपका होना चाहिए, और जो आपका बीएड है वो आपका कंप्लीटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये सारी चीज़ें की है तो तब आप 11वीं और 12वीं के अंग्रेजी के टीचर बन सकते हैं अपने राज्य में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि पीजी टीचर बनने के लिए सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। सीटेट की जो ज़रूरत होती है वो केवल होती है प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे, जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अंग्रेजी टीचर बनने का हमारे इंडिया में प्रावधान है। अब कुछ बच्चों का डाउट ये भी होता है कि मैम हमारा इंग्लिश ऑनर्स है या किसी और सब्जेक्ट के साथ हमने कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, उस चीज़ की जानकारी के लिए तो इस शॉर्ट वीडियो में नहीं बता पाऊंगी। उसके लिए आप डायरेक्टली मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जिसे कि मैं करियर हेल्प के नाम से जानते हैं। तो उसकी जो फीस होती है वो है 199 रुपीज़। ठीक है, तो डायरेक्टली मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, यही थी आपकी जानकारी। एक अंग्रेजी टीचर बनने के लिए क्या सीधा सीधा रास्ता मैंने आप लोगों को बता दिया, सिंपल सी भाषा में समझा दिया है। इस वीडियो को सुनने के बाद भी और देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपकी एक छोटी सी हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर हुई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक टीचिंग और लर्निंग से संबंधित तमाम जानकारी पहुंचाती रहती है, और शिक्षा जगत की तमाम खबरें भी आप लोगों तक लाती रहती हूँ। बाकी सीटेट इत्यादि की जानकारी कि कब पेपर आते हैं, कैसे फॉर्म भरना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, उसकी जानकारी भी मेरे चैनल से आने वाले भविष्य में मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।